हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आर यू फाइन। आज मैं आपके लिए करंट जीएस 3 दिनों का करंट जीएस लेके आया हूँ, जिसमें 17 मई, 18 मई और 19 मई। मैं आप लोगों के लिए पर डे करंट जीएस का नहीं बना रहा, मैं आपको अन्य मैटर भी देता चल रहा हूँ साथ साथ में मिसलेनियस जीएस का। अभी पिछले 3 वीडियो मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं, जिसमें स्थापना वर्ष दिए हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के और पुराने नए नाम दिए हैं, उपनाम वाला वीडियो बनाया है और हेडक्वार्टर्स वाला वीडियो बनाया है, तो आप उनको देख लीजिए, ठीक है ना। और करंट जीएस का 3 दिन में आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे करंट जीएस में आप लोगों के लिए बहुत सारा फैक्ट एकत्रित ना हो, अनयूजुअल मैटर इकट्ठा ना हो, जो काम के टॉपिक हों उतना ही आपके लिए रहे। कहने का तो अब हम आपके लिए करंट जीएस की चर्चा करते हैं, जिसमें लिखा है नेशनल डेंगू डे। नेशनल डेंगू डे मतलब राष्ट्रीय डेंगू दिवस। राष्ट्रीय डेंगू दिवस, अमेरिका का सशस्त्र सेना दिवस, अमेरिका का सशस्त्र सेना दिवस है। और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। ये तीनों जो दिवस हैं वो एक ही तारीख को मनाए जाते हैं। और बल्कि ये देखा जाए कि सिक्किम का स्थापना दिवस भी, मतलब 4 बातों का आंसर एक ही है। ये 4 बातों का आंसर एक ही है। 4 बातें क्या क्या है? 4 क्वेश्चन हो गए एक प्रकार से हमारे पास। क्या है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस, अमेरिका का सशस्त्र सेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय डे, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष, ये और सिक्किम का स्थापना दिवस। ये सभी 16 मई को मनाए जाते हैं। 16 मई को मनाए जाते हैं। 16 मई को मनाए जाते हैं, याद रखेंगे। 16 मई और ये सभी 16 मई। अब लेकिन महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अंतर्राष्ट्रीय जो प्रकाश वर्ष है, ये क्या होता है? आपने एक पढ़ा होगा LASER, लेसर। उसकी खोज 16 मई 1960 को, कब? 16 मई 1960 को थियोडर मेमन ने की थी। लेसर की खोज 16 मई 1960 को थियोडर मेमन ने की थी। इसी कारण 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाते हैं। अब आप लोग मुझे LASER का पूरा नाम लिखकर भेजिएगा तो उसका आंसर क्या है। तो याद रखेंगे नेशनल डेंगू दिवस। अब आता है कि डेंगू किसके कारण होता है, मतलब इसका कारण क्या होता है। तो डेंगू का कारण तो होता है वायरस, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसका वाहक कौन होता है? मादा एडीज मच्छर होता है। वाहक होता मादा एडीज मच्छर, इसका वाहक है और कारण है वायरस। अमेरिका का सशस्त्र सेना दिवस भी 16 मई को, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष भी 16 मई को। आप लोगों को मालूम है 11 मई को अभी हमने कौन सा दिवस मनाया था? 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया था। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया था। तो आप मई महीने के सभी दिवस को रिवाइज रखिए तो याद रखेंगे। अगला है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन डे, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस, या इसका एक नाम और भी कह सकते हैं, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, इतने नाम से भी आ सकता है। तो ये मनाया जाता है 17 मई को। कब मनाया जाता है? 17 मई को। ये दिवस राष्ट्रीय इंटरनेशनल दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई, 17 मई। अब आप लोगों को मैं कल के वीडियो में पढ़ाया था कि ITU, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप लिखकर भेजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस कब? 17 मई को मनाया जाता है। अगला हमारे पास लिखा है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी 17 मई को मनाया जाता है। ये भी कब है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी 17 मई को मनाया जाता है। 2005 से इसको मनाना प्रारंभ किया था। कब से? 2005 से। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2005 से इसको सेलिब्रेट करना प्रारंभ हुआ था।
और इस बार इसकी थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर। मेजर योर ब्लड प्रेशर, अपने ब्लड प्रेशर को मापें, अपने रक्तचाप को मापें। तो कब मनाया जाता है बेटा? 17 मई। 17 मई को दूरसंचार दिवस, उच्च रक्तचाप दिवस। क्लियर है? ये हमारे दिवस क्लियर हुए। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इसकी थीम क्या है? समानता, विविधता और समावेश। समानता, विविधता और समावेश। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया जाता है। कब? 18 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस 18 तारीख तो है, लेकिन कौन सा महीना है? 18 में कौन सा महीना है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 तारीख है, लेकिन महीना आपको बताना है कि अप्रैल है, मई है, जून है, जो भी महीना हो। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को। समानता, विविधता और समावेश इसकी थीम है इस दिवस की। अभी हमने पढ़ा था सिक्किम का स्थापना दिवस 16 मई 1975 को सिक्किम ने एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। और अगला इम्पोर्टेंट बात है कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। यहाँ पर लिखा है मातृ स्मृति, मातृ स्मृति योजना। ये योजना क्या है? ये पश्चिम बंगाल राज्य ने स्टार्ट की है और लगभग 50,000 एकड़ जो भूमि पड़ी हुई है, बंजर भूमि, उस पर मत्स्य पालन और बागवानी की जाएगी। ये स्कीम किसने स्टार्ट की है? मातृ स्मृति पश्चिम बंगाल ने। यहाँ पर लिखा हुआ है HOP, होप, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ये बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक योजना है। होप योजना किसने प्रारंभ की है? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड के बारे में तो आप लोग जानते हैं, भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। और आप लोगों को ये पता होगा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में क्वारंटाइन सुविधा प्रारंभ करने वाला पहला नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क ही बना था, जो कि उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और उत्तराखंड के आप सभी लोग जानते हैं CM कौन है, वर्तमान में गवर्नर कौन है, और उत्तराखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर बना था, कब बना था, ये सभी बातें आप लिखकर मुझे भेजिएगा। तो उत्तराखंड के बारे में और भी जानकारी इंपॉर्टेंट कुछ हो तो आप उसको भी लिखकर भेजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप मैटर लिखकर भेजें, जिससे आपका रिवाइज होता रहेगा। अब तो क्या करें कि ये कॉपी ले लें, उस कॉपी में करंट के नोट्स बनाते चलें और साथ साथ में जो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछता हूँ उनके भी आंसर लिखकर उसी का फ़ोटो मुझे भेज दीजिए। तो आपको टाइपिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजेंगे और अपना नाम लिखकर भेज दीजिए, तो मुझे ये भी मालूम रहेगा कि किस तरह से आपने लिखा है, क्या नहीं। ठीक है ना बेटा? तो होप योजना किसने प्रारंभ की है? उत्तराखंड सरकार ने प्रारंभ की है, उत्तराखंड सरकार ने। और आप लोगों में बताऊं, जब मैंने GS की तैयारी स्टार्ट की थी 1999 में, तो मैंने भी बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाई स्टार्ट की थी। और बेटा विदिन 6 मंथ में मैंने GS का बहुत अच्छे लेवल से कवर कर लिया था। GS को कोई प्रॉब्लम नहीं आती अगर आप एक सिस्टम के तहत पढ़ते हैं। जितने भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ आप उनके भी जवाब दिया करो। होप योजना समझ में आया? तो उत्तराखंड सरकार की है। बेंजामिन नेतन्याहू, अब थोड़ा सा इस पर चर्चा अपन अच्छे से करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने और इनकी पार्टी का नाम क्या है? लिकुड पार्टी है। पार्टी का नाम क्या बेटा? लिकुड पार्टी। और 5वीं बार इजराइल के PM बने। अभी इजराइल चर्चा में और था। इजराइल के तेल अवीव में सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है, टैगोर स्ट्रीट। अब टैगोर के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का
राष्ट्रगान जन गण मन लिखा है और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है आमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का भी लिखा है। और जो जनगण मन है ये बांग्ला भाषा में है, जबकि वंदे मातरम संस्कृत भाषा में। वंदे मातरम किस भाषा में? संस्कृत लैंग्वेज में है और ये बांग्ला भाषा में है, बांग्ला भाषा में। आनंद मठ में क्या लिखा गया था? वंदे मातरम। और ये किसमें? मॉर्निंग्स ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित हुआ था। अंग्रेजी अनुवाद इसका किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर के जनगण मन का। और एक बात आप याद रखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने श्रीलंका के राष्ट्रगान लिखने में भी मदद की है, इतना भी याद रखेंगे। तो टैगोर स्ट्रीट किसके नाम पर है? रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर टैगोर स्ट्रीट रखा है। और कहाँ पर है? इजराइल के तेल अवीव में। इजराइल के पीएम कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू। और ये 5वीं बार बने हैं। किस पार्टी के? लिकुड पार्टी के। इजराइल की राजधानी जेरूशलम या यरूशलम। न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है, न्यू शेकेल मुद्रा है। और नेसेड यहाँ की संसद का नाम है। वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? रूबेन रिवलिन इसके प्रेसिडेंट हैं इजराइल के। चलिए अगली बात देखते हैं। विश्व मधुमक्खी या विश्व माप दिवस, विश्व मधुमक्खी या विश्व माप दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 20 मई को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी या विश्व माप दिवस 20 मई को मनाया जाता है। जब मई माह के दिवसों की चर्चा हुई तो आप एक और याद रखना, 23 मई 23 मई कछुआ दिवस। 23 मई क्या मनाया जाता है? कछुआ दिवस मनाया जाता है। 29 मई अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 25 मई को थायराइड दिवस मनाया जाता है। 25 मई थायराइड दिवस। तो इस तरह से ये दिवस सभी दिवस आप याद करते चलेंगे, बहुत सारे हो गए मई महीने में। और 2 मई को कौन सा दिवस था? याद रखेंगे 2 मई को अभी मई महीने में हमने पढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय ट्यूना दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ट्यूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया था अभी हमने। चलिए तो विश्व मधुमक्खी और विश्व माप दिवस 20 मई को मनाया जाता है। 20 मई को मनाया जाता है। स्काई ट्रैक्स पुरस्कार मतलब सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे को मिला है। बेंगलोर के या बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे को मिला है। क्लियर है? अगली बात मैंने लिखा है 18 मई 1974। चूँकि 18 मई इम्पोर्टेंट डे है एक हमारे लिए कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था। उस समय भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी वेंकट भरागिरी थे। और राजा रमन्ना इस समय राजा रमन्ना आप नाम याद रखेंगे एक। राजा रमन्ना इस समय जो वैज्ञानिक थे, प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में किसने कार्य किया था? राजा रमन्ना ने कार्य किया था। इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी राजा रमन्ना ने, मतलब परमाणु परीक्षण में। और इनकी टीम में एपीजे अब्दुल कलाम भी थे। लेकिन याद रखना कि द्वितीय परमाणु परीक्षण के प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। और द्वितीय परमाणु परीक्षण में अनिल काकोदकर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और द्वितीय परमाणु परीक्षण आप याद रखेंगे 11 मई 1998 को हुआ था। द्वितीय परमाणु परीक्षण 11 मई अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था। और उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इस समय राष्ट्रपति वीवी गिरी थे पहले के समय, और दूसरे के समय KR नारायणन थे। और एपीजे अब्दुल कलाम उस समय राष्ट्रपति पद पर नहीं थे, प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में थे द्वितीय परमाणु परीक्षण पर। तो अब आप एक बात और याद रखेंगे कि 18 मई 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण तो हुआ। अब इस परमाणु परीक्षण को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाया गया तो हुआ था। ये 8:05 पर
और इसी कारण इसका सांकेतिक नाम रखा था बुद्ध मुस्कुराए, लाफिंग बुद्ध। लाफिंग बुद्ध इसका परीक्षण का नाम रखा था। सेकंड का रखा था सफ़ेद मकान ध्वस्त हो गया और उसको ऑपरेशन शक्ति नाम भी दिया था। ऑपरेशन शक्ति नाम भी दिया था द्वितीय परमाणु परीक्षण को। तो इतनी बातें याद रखेंगे। और ये पिछले वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह तारापुर 1969 में स्थापित हुआ था। तारापुर और कहाँ पर था? महाराष्ट्र में तारापुर। ठीक है, तो इस तरह से परमाणु के बारे में बहुत सारी बातें मैंने लिखाई थी। अम्फान चक्रवात, ये महाचक्रवात की संज्ञा दी गई है। अम्फान क्या है, ऐसे भी आ सकता है। अम्फान क्या है? एक चक्रवात है जिसको महाचक्रवात या अम्फान नाम किसने दिया? थाईलैंड देश ने। ये भारत के किस राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करेगा? तो उड़ीसा राज्य को। और किस देश ने नाम दिया इसका नाम? थाईलैंड ने। ऐसा चक्रवात 1999 के बाद लगभग 2 दशक के बाद आ रहा है और इस चक्रवात की ऊंचाई जो रहेगी वो लगभग 15 किलोमीटर तक ऊंचा रहेगा। 15 किलोमीटर ऊंचाई तक रहेगा और स्पीड रहेगी 220 से लेकर 230 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर ऊंचा रहेगा और लगभग 700 किलोमीटर दूरी तक ये जाएगा। इतनी सब बातें आप याद रखना। महाचक्रवात है अम्फान और 20 मई को आने की संभावना है। उड़ीसा को सर्वाधिक प्रभावित करेगा। थाईलैंड ने इसको नाम दिया है अम्फान को नाम। अगला लिखा है वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइंड सिटी। वुहान डायरी याद रखना आप। तो वुहान आप लोगों को मालूम है कि चीन के वुहान से कोरोना वायरस प्रारंभ हुआ था और वुहान हुबेई प्रांत में है। तो वुहान डायरी नामक पुस्तक फांग लेखिका ने लिखी है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फांग लेखिका जो कि चीनी लेखिका है। आप लोगों को मालूम होगा चीनी यात्री इत्सिग फायान हेनसांग भी प्राचीन समय में भारत नहीं आए थे। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में। तो उन लोगों की पुस्तकें भी आप याद रखना। ये फांग है जो कि चीनी लेखिका हैं। फांग इन्होंने वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइंड सिटी फांग द्वारा लिखी गई है। अब चीन के बारे में बहुत सारे पॉइंट मैंने लिखे हैं। बीजिंग चीन की राजधानी है। रेमिनबी या युआन यहाँ की मुद्रा है। टेबल टेनिस चीन का नेशनल गेम है। CNSA यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है। NASA नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। CNSA चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। यांगसी चीन की सबसे लंबी नदी है जो कि दक्षिण एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया महाद्वीप की 6300 किलोमीटर लंबी नदी है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगसी। चीन ने सिंगयून 201 एंड सिंगयून 202 नामक उपग्रह लॉन्च किए हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली केकियांग। ध्यान रखना, आप लोग शी जिनपिंग का नाम तो जानते हैं, लेकिन शी जिनपिंग कौन है? राष्ट्रपति हैं। शी जिनपिंग कौन? राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री हैं ली केकियांग प्रधानमंत्री हैं। 19वें एशियाई खेल भी चीन में ही आयोजित होंगे। 19वें एशियाई खेल, एशियन पैरा ओलंपिक गेम भी चीन में ही आयोजित होंगे। विंटर ओलंपिक गेम भी चीन में आयोजित होंगे। लेकिन ये सभी कब होंगे? 2022 में। मतलब 19वें एशियाई खेल, एशियन पैरा ओलंपिक गेम, विंटर ओलंपिक गेम, ये सभी 2022 में आयोजित होंगे चीन में। फेंग फेई विंटर ओलंपिक गेम का एशियन पैरा ओलंपिक गेम का क्या है? शुभंकर है। ठीक है, इतना याद रखना। एशियन यूथ गेम यूथ वाला याद रखना। एशियन यूथ गेम 2021 में आयोजित होंगे और ये तीनों गेम चीन में 2022 में होंगे, याद रखना।
लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भी चीन ने ही लॉन्च किया है। सबसे तेज चालक रहित ट्रेन भी चीन ने ही बनाई है। सबसे तेज चालक रहित ट्रेन भी चीन द्वारा बनाई गई है। अगली बात आती है कि हैंड इन हैंड भारत और चीन का संयुक्त युद्ध अभ्यास है। हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना का संयुक्त युद्ध अभ्यास है। भारत और चाइना के मध्य मैकमोहन रेखा भी है। भारत चीन के मध्य मैकमोहन रेखा भी है और चीन की सीमा को सर्वाधिक देश छूते हैं। चीन की सीमा को सर्वाधिक देश छूते हैं। अगली बात आती है कि शाहीन 8 वायुसेना युद्धाभ्यास। शाहीन 8 वायुसेना युद्धाभ्यास चीन और पाकिस्तान का है। चीन और पाकिस्तान का है। आप ये कहेंगे सर मैकमोहन रेखा जब निर्धारित की गई थी, ये क्वेश्चन बनता है कि जब मैकमोहन रेखा को निर्धारित किया गया था तो वह रेखा भारत और तिब्बत के मध्य निर्धारित की गई थी, लेकिन तिब्बत क्षेत्र के कुछ हिस्से को जब चाइना ने कब्जा में कर लिया तो फिर मैकमोहन रेखा हम कहते हैं भारत और चाइना के मध्य। रेड क्लिफ रेखा सभी लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। 24वीं समांतर रेखा भी भारत पाकिस्तान के मध्य है। 17वीं समांतर रेखा 17 उत्तरी वियतनाम दक्षिण वियतनाम। बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको याद होता है। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के मध्य। 49वीं और दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया के मध्य कौन सी समांतर रेखा, इसको आप लिखकर भेजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने वाली स्कीम GOAL गोल, ये अर्जुन मुंडा द्वारा प्रारंभ की गई है। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं वर्तमान में अर्जुन मुंडा। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नामांकित किसको किया गया? अंजुम मुदगल। अंजुम मुदगल। अब आप ये नाम लिखकर भेजेंगे इसको किसने नामांकित किया है और ये किस खेल से संबंधित है। अंजुम मुदगल। अंजुम मुदगल का संबंध किस खेल से है, उनको नामांकित किसने किया है। अगली बात आती है WIPO। WIPO का नया महानिदेशक। WIPO का नया महानिदेशक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई, आप लिखकर भेज देना। और WIPO का नया महानिदेशक डैरेन तांग को नियुक्त किया गया है। डैरेन तांग। और ये बताइए किस देश के हैं डैरेन तांग, किस देश के हैं। WEF के अनुसार 40 वर्षों में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में किस देश का स्थान नीचे आया है, तो ये भारत का है। ये WEF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये रिपोर्ट जारी की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई थी। 1971 में जिनेवा के कोलगनी में इसका हेडक्वार्टर है। जिनेवा के कोलगनी में। और जिनेवा कहाँ का शहर है? स्विट्ज़रलैंड का। क्लाउस स्काब इसके कौन है? प्रेसिडेंट हैं। क्लाउड स्काब इसके प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD और CEO जुबैर इकबाल बने हैं। जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD और CEO जुबैर इकबाल बने हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद हैं। और ओलंपिक में पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक ऐसी प्लेयर हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। और दीपा मलिक ओलंपिक में पैरा ओलंपिक संघ की अध्यक्ष भी बनी हैं, आपको मालूम होगा। और दीपा मलिक ने अभी संन्यास भी लिया है। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद मुश्ताक अहमद। तो ये आज का मैंने जो करंट GS पढ़ाया ये 3 दिन का करंट था बेटा। और आप लोग मुझे लिखकर भेजिए कि 3-3 दिन में करंट का वीडियो बनाना आपके लिए बेहतर है या पर डे। रीज़न ये है कि अगर हम 3 दिन में पढ़ेंगे तो बहुत सारा मैटर आपको एक साथ रहेगा और आप भी पढ़ते जाएंगे
और ज़्यादा फिजूल का मैटर इकट्ठा नहीं होगा। तो आप इसका नोट्स बनाएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।